नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MCQ क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चन है और ये बिल्कुल ही ग्रुप सी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है और आप अगर इसको वीडियो को 1 से 2 बार मात्र देखोगे तो आप बिल्कुल इसका जवाब दे पाओगे। चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तब मेरे दोस्त पंजाब का हिस्सा था। पंजाब हरियाणा पंजाब से 1966 में अलग हुआ था, उसके बाद हरियाणा बना था। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में राजदूत मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? यह मेरे दोस्त फरीदाबाद। फरीदाबाद जो दिल्ली से लगते ही हमारा एक जिला है हरियाणा का, वहां राजदूत मोटरसाइकिल का निर्माण होता है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल का निर्माण होता है? अब एटलस साइकिल पूछा गया है, यह होता है मेरे दोस्त सोनीपत। सोनीपत आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, स से साइकिल, स से सोनीपत। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपको कोई भी पूछे किसी भी एग्जाम में एटलस साइकिल का कहाँ होता है निर्माण, तो आप क्या बोलेंगे? सोनीपत मेरे दोस्त। सोनीपत जो पानीपत से आगे आता है, सोनीपत। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास है, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? बुनकरों का शहर पूछा है हमारे दोस्त। बुनकर यानी कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पानीपत। पानीपत के बारे में बात की जा रही है। यह एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। हमने कल की वीडियो में भी ये पढ़ा था कि बहुत सारा जो कपड़ा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? पानीपत में होता है और इसे बुनकरों का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कौन से 2 शहर जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक मुगल के राजा थे, तुगलक डायनेस्टी के थे, और इन्होंने क्या था, एक तो हिसार बसाया था और एक फतेहाबाद बसाया था। यह 2 जिले हरियाणा के किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने मेरे दोस्त। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है? HMT की बात हुई है यहाँ, यह है मेरे दोस्त अंबाला। अंबाला सिटी जो है हमारी, वो हरियाणा के HMT के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारे पास है, हरियाणा में किस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं? बिल्कुल इजी है मेरे दोस्त। हमारी एक तो हरियाणवी बोली जाती है, बोली हमारी वो, और दूसरी जो हमारी हिंदी राजभाषा है हमारी, वो बोली जाती है हमारी। ठीक है मेरे दोस्त। और हमारी एक, लेकिन अगर पूछे जाए तो हरियाणा में दूसरी सेकंड लैंग्वेज क्या है? वो है पंजाबी। लेकिन बोली नहीं जाती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पंजाबी है मेरे दोस्त, लेकिन बोली हिंदी और हरियाणवी जाती है। नेक्स्ट है, चौधरी सर छोटू राम का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? चौधरी सर छोटू राम, ये किसानों के मसीहा भी बोले जाते हैं। इन्होंने किसानों के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, इसलिए इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। और इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्त गढ़ी सांपला रोहतक में। कहाँ पे? गढ़ी सांपला में। इसका हुआ था जब 24 नवंबर 1881 में। 1881 मेरे दोस्त, जब हमारी लगभग हमारी कांग्रेस जो हमारी सरकार है, उसका जन्म हुआ था। जब जब हमारी ये उनके आसपास का ही ये जो सन है 1881, तब हमारा गढ़ी सांपला रोहतक में है। 24 नवंबर 1881 में हुआ था इनका, सर छोटू राम का जन्म। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस शहर में रेलवे का वर्कशॉप स्थित है? रेलवे का वर्कशॉप है मेरे दोस्त जगाधरी, और जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर में। जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर में। यमुनानगर में क्या है? जगाधरी, वहां रेलवे का वर्कशॉप है। और अगर आपसे पूछा जाए रेलवे का जो लोको म्यूजियम कहाँ है, वो कहाँ है मेरे दोस्त? वो हरियाणा में रेवाड़ी में है। रेवाड़ी में हमारा लोको म्यूजियम है इसका, अपना ट्रेन्स का। हरियाणा में किस जिले में 2800 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? 2800 मेगावाट का परमाणु यानी कि एटॉमिक जो एटम से उसका संयंत्र है वो बना रहा है। कहाँ पे मेरे दोस्त? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में जो सबसे हमारे पश्चिम में क्या है मेरे दोस्त? सिरसा। सिरसा के जो बाजू में ही है वो क्या है? फतेहाबाद है। फतेहाबाद में बना रहे हैं परमाणु हमारा, और ये कह रहे हैं कि 2028 तक इसको बना के तैयार कर देंगे हमारा हरियाणा सरकार। नेक्स्ट हमारे पास, जाट गजट कहाँ से प्रकाशित होता है? जाट गजट यह हुआ था रोहतक, यह एक अखबार था, तो यह रोहतक में हुआ था 1916 में। 1916 में रोहतक में।
नेक्स्ट है सारा गुरपाल एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के किस जिले में पैदा हुई थी? यह हरियाणा की अभिनेत्री है सारा गुरपाल। यह हुई थी फतेहाबाद में। फतेहाबाद में। आप याद रखना, जहाँ पे हमारा ये परमाणु का सेंटर तैयार हो रहा है 2028 तक, जो तैयार होके बन जाएगा, वहां की है ये सारा गुरपाल। एक भारतीय मॉडल भी है और फिल्म अभिनेत्री है। ठीक है मेरे दोस्त, फतेहाबाद में। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी में जो पूछ रहे हैं वो है जस्टिस एस जे वजीफदार। जस्टिस एस जे वजीफदार। अब ये देखिए मेरे दोस्त, जस्टिस इनके आगे क्यों लगता है? जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनके आगे जस्टिस लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हरियाणा दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? हरियाणा दिवस यानी कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तब हरियाणा दिवस बनाएंगे। तो ये कब होएगा? 1 नवंबर को बनाएंगे। सीधी सी बात है मेरे दोस्त। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये मैंने कल भी बताया था। पहला मुख्यमंत्री हरियाणा का भगवत दयाल शर्मा था। पंडित जी थे हमारे, ऐसे याद रखना। पंडित जी कौन थे? हमारे पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, जब 1966 में पंजाब से अलग हुआ था। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, और ये भगवत दयाल शर्मा थे जो हमारे सीएम थे, वो किस पार्टी से संबंधित करते थे? पार्टी पूछ लिया अब इसमें। ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। उस समय कांग्रेस का ही था ज्यादातर राज हमारा शुरू में। तो आप याद कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। आईएनसी भी कहते हैं इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी इंग्लिश में। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल अगर पूछ लिया जाए तो धर्मवीर थे मेरे दोस्त, धर्मवीर। और वर्तमान में आज में राज्यपाल पूछ लिया जाए तो हरियाणा में कौन है मेरे दोस्त? कमेंट में बताइएगा, मैंने पहले वीडियो में बताया था ये। नेक्स्ट हमारे पास, हरियाणा के किस स्थान पर समुद्रगुप्त के काल के स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं? अब हरियाणा का किस स्थान पर बताना? समुद्रगुप्त काल के। ठीक है मेरे जो दोस्त, जो ये गुप्ता डायनेस्टी थी ना, जो अपने पास गुप्ता डायनेस्टी, उसके एक राजा थे समुद्रगुप्त। तो उस काल के हमारे सिक्के पाए जाते हैं जगाधरी में। कहाँ पे? जगाधरी। ये कहाँ है? यमुनानगर में, यमुनानगर जिले में, जगाधरी में। नेक्स्ट हमारे पास, हरियाणा में भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम कहाँ स्थित है? ये कल भी मैंने पढ़ाया था आपको, रोहतक। रोहतक में पहला आईआईएम बना था मेरे दोस्त हरियाणा में। और राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जहां भी आ जाए सीधा आपको आंसर ठोक देना, क्या? राज्यपाल। राज्यपाल करता है मेरे दोस्त। हरियाणा में कन्या बच्चों के स्तर को उठाने के लिए कौन सी अनोखी योजना शुरू की गई है? मतलब जो कन्या बच्चे हैं, कन्याएं बच्चों के स्तर को उठाने के लिए, वो है अपनी बेटी अपना धन। अपनी बेटी अपना धन योजना स्टार्ट हुई है। ठीक है मेरे दोस्त। राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी की कौन करता है नियुक्ति? यह करता है राज्यपाल मेरे दोस्त। कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट हमारे पास, हरियाणा का थानेसर किस राजा की राजधानी है? बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, और ये लास्ट सीईटी के ग्रुप सी के टॉपिक में आया था ये बड़ा क्वेश्चन। हमेशा अपना थानेसर से या फिर अपने किसी राज्य से क्वेश्चन जरूर आता है। और यह है हरियाणा का थानेसर किस राजा की राजधानी है मेरे दोस्त? हर्षवर्धन की। यह ग्रुप सी में आया था अभी रिसेंटली। नेक्स्ट हमारे पास, हरियाणा का कौन सा जिला कांसे के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है? यह मेरे दोस्त रेवाड़ी। रेवाड़ी बहुत ही ज्यादा, वहां में अलग तरह के वो बर्तन के कांसे में पाए जाते हैं, और अलग तरह के जो पदार्थ होते हैं वो भी महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो राजा हर्षवर्धन है, इसकी जो दूसरी राजधानी थी वह थी कन्नौज। पहली इनकी तो अपना थानेसर थी, दूसरी थी इनकी कन्नौज। ये कन्नौज में, लेकिन थानेसर में ये नहीं रहते थे। ज्यादातर इन्होंने अपना डेरा कन्नौज में लगा लिया था। कन्नौज में ज्यादातर रहते थे। नेक्स्ट है हमारे पास, मोहर सिंह स्टेडियम मयूर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मयूर, फरीदाबाद। कहाँ है मेरे दोस्त? फरीदाबाद, मयूर स्टेडियम। नेक्स्ट है, थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के किस जिले में है? यह है उत्तर हिसार में। हिसार में है। थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है? हिसार में। और हिसार में हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्त, चौधरी चरण सिंह, वो भी हिसार में है। और अगर बात की जाए लुवास की, लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी, वो भी मेरे दोस्त कहाँ पे है? वो भी हिसार में है। ये वो 2 यूनिवर्सिटी है जो हिसार में पाई जाती हैं, बहुत बड़ी है।
नेक्स्ट हमारे पास साइना नेहवाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? साइना नेहवाल जो इनका भी हिसार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हिसार में। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? हरियाणा विकास पार्टी यह थे मेरे दोस्त चौधरी बंसी लाल। चौधरी बंसी लाल थे हरियाणा विकास पार्टी। ये एक अलग पार्टी बना ली थी इन्होंने, ये इन्होंने बनाई थी चौधरी बंसी लाल ने। परिणीति चोपड़ा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? परिणीति चोपड़ा कहाँ की थी? अंबाला की। और मेरे दोस्त कौन थी अंबाला की? और सुषमा स्वराज थी जो दिल्ली की थी अपना, वो भी हमारी अंबाला की थी। ठीक है मेरे दोस्त, और परिणीति चोपड़ा भी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? यह किया जाता है लाला मुरलीधर को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है मेरे पास लाला लाजपत राय हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? लाला लाजपत राय कहां से? हिसार से रखते थे संबंध। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट है हमारे पास शीतला माता का मंदिर और प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? शीतला माता की अगर बात आ जाए तो मेरे दोस्त गुरुग्राम में स्थित है। शीतला माता कौन थी? गुरु द्रोणाचार्य जी की धर्म पत्नी थी शीतला माता, और इनके नाम का मंदिर बनाया गया है गुरुग्राम में। और गुरुग्राम का नाम भी किसके नाम से है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम से रखा गया है। और गुरुग्राम का पहला नाम क्या था? गुड़गांव था। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास रेणुका किसाऊ और लाखवार व्यासी बांध हरियाणा की किस नदी पर बने हैं? यह बने हैं यमुना नदी पर। यमुना नदी हमारी जो यमुनानगर में एंट्री करती है हरियाणा में, और पहले हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से निकल के आती है ऊपर से, तो वह रेणुका किसाऊ ये जो बांध है और लाखवार व्यासी बांध यह बने हुए हैं यमुना नदी पे। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा का कौन सा जिला मुक्केबाजी का पावर हाउस के नाम से प्रसिद्ध है? सभी जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मुक्केबाजी का पावर हाउस भिवानी है मेरे दोस्त, हरियाणा का यह जिला। और इसको मिनी क्यूबा भी कहते हैं क्योंकि क्यूबा में बहुत ज्यादा बॉक्सिंग करते हैं लोग, और वहां की बॉक्सिंग बहुत फेमस है, तो इसलिए इस जिले को भिवानी में भी हरियाणा में बहुत ज्यादा बॉक्सिंग करते हैं, तो यह मिनी क्यूबा कहते हैं और मुक्केबाजी का पावर हाउस। नेक्स्ट है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी नदी बहती है? मेरे दोस्त हरियाणा और जो अपना उत्तर प्रदेश है इनके बॉर्डर से बहती हुई आती है ये नदी, इसे बोलते हैं यमुना नदी। और जो हमारी दूसरी नदी बहती है वो हमारी दोस्त गग्गर नदी बहती है, वो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे बहती है। ठीक है मेरे दोस्त, और सिरसा से निकल के राजस्थान में एंट्री करती है। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीट है? हरियाणा में लोकसभा की सीट है मेरे दोस्त 10 सीटें हैं हमारे पास लोकसभा की। और विधानसभा की पूछ ले तो हमारे पास 90 सीटें हैं। विधानसभा में तो हमारे दोस्त एमएलए बनते हैं, हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और अपने लोकसभा में हमारे बनते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा में बैठते हैं जाके दिल्ली में। ठीक है मेरे दोस्त, और एमएलए जो बनते हैं 90 हरियाणा के, वो बैठते हैं हमारे पंचकुला में। ठीक है, विधानसभा में। नेक्स्ट हमारे पास है सोनीपत जिले की खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा दरगाह या धाम स्थित है? यह है सतकुंबा श्राइन। नेक्स्ट है हमारे पास मेरे दोस्त हरियाणा का कौन सा जिला अनाज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अनाज उत्पादन के लिए मेरे दोस्त सिरसा प्रसिद्ध है अनाज उत्पादन के लिए। ठीक है, और अगर आपको पूछ ले कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है हरियाणा के अंदर, वो करनाल को धान का कटोरा। और नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा की प्रमुख फसलें कौन सी है? हरियाणा की प्रमुख फसलें हैं मेरे दोस्त गन्ना और कपास। कपास नहीं है मेरे दोस्त, ये गलत दिया है यहाँ पे, कपास नहीं है, गन्ना है। और दूसरा अपनी धान और गेहूं भी बोल सकते हैं, हमारी प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या था? यह था दोस्त जैन प्रकाश। जो हरियाणा का पहला समाचार पत्र था वो था हमारा जैन प्रकाश। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा के किस जिले में सनातन धर्म की पहली शाखा खोली गई थी? सनातन धर्म की ये खोली गई थी झज्जर में 1914 में। झज्जर में खोली गई थी 1914 में पहली सनातन धर्म। नेक्स्ट भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा का सबसे पहले कौन शामिल हुए थे? यह थे नवाब मसूर अली। यह भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पहले शामिल हुए थे। नेक्स्ट हरियाणा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राष्ट्रीय खेल मेरे दोस्त सबको पता है, कुश्ती है हमारा। कुश्ती खेल, कबड्डी कुश्ती। कबड्डी अलग है, कुश्ती अलग है, तो लेकिन इन दोनों में ही हमारा क्या है,
जो हरियाणा के प्लेयर मजबूती से खेलते हैं, लेकिन हमारा खेल क्या है हरियाणा का? कुश्ती। और बॉक्सिंग भी बहुत अच्छा खेलते हैं हमारे हरियाणा के लोग, जिस इसलिए तो मिनी क्यूबा बोलते हैं उसको, भिवानी को। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? हरियाणा केसरी कहा जाता है पंडित नेकी राम शर्मा को। पंडित नेकी राम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। और सर छोटू राम को क्या बोलते थे हम? किसानों के मसीहा, क्योंकि वो किसानों का बहुत देख रेख करते थे। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला हरियाणा की काशी कहलाता है? हरियाणा की काशी कहलाता है भिवानी मेरे दोस्त। हरियाणा की काशी, क्योंकि वहां बहुत सारे मंदिर हैं हरियाणा में, इसलिए वो हरियाणा की काशी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेरे दोस्त, हरियाणा का कौन सा जिला शहीदों का शहर कहलाता है? शहीदों का शहर ये है झज्जर। झज्जर हमारा दोस्त शहीदों का शहर कहलाता है। और कल हमने दो झील पढ़ी थी, एक बिंडावास और दूसरी खप्परवास, दोनों ही झील झज्जर में स्थित हैं। और बड़ी बड़ी झील का एरिया कौन सा है? मैंने आपको कल बताया था बिंडा। हरियाणा में बिंडा सब बड़े बड़े रखते हैं, तो बिंडावास से आप याद रखना, उसका क्षेत्र ज्यादा है खप्परवास से। नेक्स्ट हमारे पास, भारत के मशरूम उत्पादन में हरियाणा का स्थान कौन सा है? यह है मेरे दोस्त प्रथम, पहले है मशरूम उत्पादन में हम हरियाणा में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के किस राज्य से शुरू की गई थी? भारत के, अब भारत की पूछे, ये हरियाणा, हरियाणा से शुरू गई थी फसल बीमा योजना। मतलब हम फसल का बीमा करा सकते हैं, जैसे हम इंसान का बीमा कराते हैं। अगर हमारी फसल को कुछ हो जाए तो हम अपनी फसल का बीमा करा कर सरकार से वो मुआवजा ले सकते हैं। यह होता है मेरे दोस्त फसल का बीमा। नेक्स्ट है मेरे पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के किस जिले से शुरू की थी और कब? यह की थी पानीपत से मेरे दोस्त, पानीपत से की थी 22 जनवरी 2015। 2015 में नए नए मोदी जी आए थे 2014 में। आपको पता होगा 2014, 14, 15, 16 और 16, हाँ ये 3 साल है जिनमें बहुत सी योजनाएं लागू की थी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और ये पानीपत में स्टार्ट हुई थी मेरे दोस्त, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में पहला महिला उपकरण मार्गदर्शन एवं परामर्श केंद्र खोला गया था? अब महिला उपकरण मार्गदर्शन, जो मार्गदर्शन करेगा महिलाओं का, वह है हिसार में। कहां पर? हिसार में। नेक्स्ट, हरियाणा के वे कौन से 2 वैज्ञानिक हैं जिन्हें विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव और डॉक्टर पंकज गर्ग। यह है मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, मिशन टीबी मुक्त हरियाणा किस जिले से शुरू किया गया था? मिशन टीबी मुक्त हरियाणा ये किया गया था गुरुग्राम। और गुरुग्राम हमारा एक आईटी इंडस्ट्री है, जहाँ पे आईटी कंपनी बहुत सारी है, वहां से हमारा ये टीबी मुक्त हरियाणा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास, नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? नेर नहीं है, नर है, यहाँ पे नर आएगा। नर नारायण की गुफा कहाँ स्थित है? यह मेरे दोस्त यमुनानगर में, यमुनानगर में स्थित है नर नारायण की गुफा। और यमुनानगर में क्या पढ़ा था हमने? हमारी जो नदी निकलती है, यमुना नदी हरियाणा में एंट्री करती है, वो यमुनानगर में एंट्री करती है, ठीक है मेरे दोस्त। और अपना नेक्स्ट हमारे पास, यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? यमुनानगर का पुराना नाम पूछ ले तो अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर यमुनानगर का पुराना नाम है। नेक्स्ट हमारे पास, राव तुलाराम की मृत्यु 23 सितंबर 1863 को कहाँ हुई थी? यह मेरे दोस्त काबुल में हुई थी। अब राव तुलाराम हमारी रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। यह हमारे देश की आजादी के लिए बहुत ही ज्यादा इन्होंने अपना अपना निछावर किया था, बहुत ही अपनी मजबूती से लड़े थे। और यह अपने देश से बाहर चले गए थे कि मैं एक मजबूत सेना तैयार करके कुछ पैसा और धन इकट्ठा करके वापिस आऊंगा अपने देश में और अपने देश को आजाद कराऊंगा। लेकिन किन्हीं कारणों से इनकी वहां पर क्या हुई मेरे दोस्त? इनकी मृत्यु हो गई। कहां पर? काबुल में, ठीक है मेरे दोस्त। कब हुई थी? 23 सितंबर को 1863 में हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास, चंडीगढ़ में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? हाँ, ये मेरे दोस्त मैं आपको बताऊंगा चेक करके, इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें इन्होंने दिया हुआ चंडीगढ़ में केवल 1 लोकसभा सदस्य होता है। चलो आपको चेक करके बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है, हरियाणा के रोहतक जिले में संस्थापक कौन थे? जो हरियाणा का रोहतक जिला है, उनका संस्थापक कौन थे? यह थे रोहताश बरमू। अब रोहतक नाम किसके नाम से है? देखो, रोहतक रोहताश, तो रोहताश बरमू इनके नाम से ही रोहतक का नाम पड़ा है।
हरियाणा का कौन सा जिला अंबा राजपूत कहलाता है? अंबा राजपूतिया कहता है अंबाला। अब अंबाला नाम किसके है? अंबा राजपूत के नाम से पड़ा है अंबाला। नेक्स्ट हमारे पास पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? पंडित दीनदयाल शर्मा का हुआ था झज्जर में मेरे दोस्त। कहाँ पे? झज्जर में। नेक्स्ट हमारे पास मोरनी क्षेत्र में कौन सा पेड़ पाया जाता है? अब मोरनी क्षेत्र में मेरे दोस्त चीड़ का पेड़ पाया जाता है ज्यादातर, पाइन ट्री जिसे कहते हैं, चीड़ का पेड़। वैसे तो और भी पाए जाते हैं लेकिन ज्यादा चीड़ का पेड़ पाए जाते हैं। बाणभट्ट के दरबारी कवि कौन थे? जैसे हर्षवर्धन मेरे दोस्त, बाणभट्ट के दरबारी कवि थे हर्षवर्धन। और इन्होंने भी 2 किताब लिखी थी मेरे ख्याल से। हाँ, हर्षवर्धन ने 2 किताब लिखी थी, तो उनका नाम कमेंट में बताइएगा आप क्या है, आपके लिए आंसर दें तो। नेक्स्ट हमारे पास यंगर इंडिया क्लब के संस्थापक कौन थे? यंगर इंडिया, राधा कृष्ण वर्मा यंगर इंडिया के संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारे पास अंबाला छावनी किस वर्ष स्थापित हुई? यह हुई 1843 में। यह मेरे दोस्त अंग्रेजों ने स्थापित की थी, जब हमारे देश में अंग्रेजों आ गए थे। 1801 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी लगभग। वो तो 1600 में आई थी, लेकिन इनका जो राज स्टार्ट हुआ था 1800 के आसपास, इनका राज अच्छी तरह स्टार्ट हो गया था इंडिया में। तो 1843 में इन्होंने अंबाला छावनी बनाई गई थी। कोस मीनार किसने बनवाई थी? यह बनाई थी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। इनका कुछ ही साल राज चला था, 4, 5, 10 साल कुछ ऐसा कुछ राज चला था। इन्होंने है ना अपना जो जीटी रोड है वो भी इन्होंने ही बनाया था, शेर शाह सूरी ने। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय रक्षा की पश्चिमी कमान, वेस्ट कमांड का मुख्यालय कहाँ है? यह है चंडी मंदिर। चंडी मंदिर का वेस्ट कमांड में है। ठीक है मेरे दोस्त। और यह कहाँ है चंडी मंदिर? यह है मेरे दोस्त पंचकुला में, पंचकुला में। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र रखता है? जंगल क्षेत्र मतलब कि बहुत सारा घना जंगल, पेड़ बहुत सारे वहां चीज है, वो है यमुनानगर। यमुनानगर रखता है मेरे दोस्त बहुत सारा जंगल इलाका। और पंचकुला में भी है, लेकिन यमुनानगर में ज्यादा है। और यमुनानगर के छछरौली में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है मेरे दोस्त। अगर आपको पूछा जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो आप बोलेंगे छछरौली यमुनानगर में। और इसे असम का चेरापूंजी भी कहता है, क्योंकि असम के चेरापूंजी में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, जैसे हमारे यमुनानगर के छछरौली में। नेक्स्ट हमारे पास फरूखनगर में कौन सी झील स्थित है? फरूखनगर में पूछा है। यह है सुल्तानपुर झील मेरे दोस्त, सुल्तानपुर झील, फरूखनगर। कल मैंने आपको पढ़ाया था, यह फारूखनगर रोड पर स्थित है सुल्तानपुर झील। और ये कहाँ है? गुरुग्राम में। पिंजौर का प्राचीन नाम क्या था? पिंजौर का प्राचीन नाम था पंचपुर। पंचपुर, प से पंच और प से पिंजौर। सूरज कुंड किसने बनाया था? सूरज कुंड बनाया था तोमर राजा सूरजमल। तोमर राजा सूरजमल ने बनाया था मेरे दोस्त। सूरजमल जाटों के राजा था, और इन्हें जाटों का प्लेटू भी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा का कौन सा जिला सबसे अधिक संख्या में झीलों वन वाला है? झील और वनों कहाँ है? वही यमुनानगर में। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, सबसे ज्यादा पेड़ और घने जंगल कहाँ है? यमुनानगर में है। और यहीं पे भी झील वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा के प्रथम मध्यविक्ता एडवोकेट जनरल कौन थे? अभी प्रथम की बात कही गई थी, यह है आनंद स्वरूपे। अगर पूछे एडवोकेट जनरल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो आपको बताया था मैंने राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? सबको पता है मेरे दोस्त, हिसार में। रोलेट एक्ट का विरोध हरियाणा के किस जिले में संबंधित है? अब रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? अंबाला में हुआ था मेरे दोस्त, अंबाला में। नेक्स्ट हमारे पास राव तुलाराम का अंग्रेजों से संघर्ष कहाँ हुआ था? अब राव तुलाराम का हुआ था नसीरपुर में। कहाँ पे? नसीरपुर में हुआ था। नेक्स्ट, हांसी का प्राचीन नाम क्या है? हांसी का प्राचीन नाम है मेरे दोस्त आसी और असीका। ठीक है, ये हांसी कहाँ है? हिसार के अंदर पाया जाता है हांसी, और इसका जो पुराना नाम था वो है आसी और असीका। नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा किस वर्ष पंजाब में मिला दिया गया था? पंजाब में कब मिला गया था हरियाणा? मतलब हरियाणा सबसे पहले ना पंजाब का, उसका सॉरी यूपी का हिस्सा था। तो यूपी से इसको अलग करके, तो मेरे दोस्त इसको पंजाब में मिलाया था। और कब मिलाया था? फरवरी 1858। जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तब मेरे दोस्त ये यूपी वाला हिस्सा
हरियाणा के अंदर आता था, मतलब वही हरियाणा जो है यूपी के अंदर आता था। और उस टाइम क्रांति के बाद ही इन्होंने, अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि इसको अलग तोड़ के पंजाब में मिला दिया जाए, क्योंकि जो पंजाब वाले थे जो, वो क्रांति में ज्यादा उन लोगों ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि उस टाइम ये आग फैल गई थी कि आपके जो सिख गुरु है वो मुस्लिम लोगों ने मारे हैं, तो आप इस क्रांति में भाग ना लें, इस करके जो पंजाब में इसको मिला दिया था हरियाणा को 1858 में क्रांति के बाद। नेक्स्ट है, हरियाणा में होम रूल लीग का नेता कौन थे? होम रूल लीग के नेता कौन थे? यह थे दोस्त पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के आदेश पर हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस के आदेश पर, ठीक है मेरे दोस्त, ये हरियाणा में मनाया गया था 22 जनवरी 1932 को, 22 जनवरी 1932 को। नेक्स्ट हमारे पास महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? ये है कन्नौड़ मेरे दोस्त, कन्नौड़। नेक्स्ट हमारे पास है, त्रावडी के प्रथम युद्ध में किस पराजय का सामना करना पड़ा था? जो त्रावडी में युद्ध हुआ था, त्रावडी भी बोलते हैं इसको, त्रायण भी बोलते हैं, त्रायण के प्रथम युद्ध में किसको पराजय का सामना करना पड़ा था मेरे दोस्त? मोहम्मद गौरी को। और किसने हराया था इनको हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। यह युद्ध हुआ था 1191 में, पहला युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, फिर दूसरी बार फिर मोहम्मद गौरी ने अटैक किया इनको ऊपर, और कब किया? नेक्स्ट ईयर ये किया 1192 में। तो 1192 में फिर पृथ्वीराज चौहान की इन्होंने हत्या कर दी थी, किने? मोहम्मद गौरी ने, लेकिन पहले युद्ध में इनको हरा दिया था। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुजरी महल मेरे दोस्त हिसार में, ठीक है। बलराम की मूर्ति कहां प्राप्त हुई थी? बलराम की मेरे दोस्त रोहतक में हुई थी। कहां पे? रोहतक की, बलराम रोहतक। किस कथा पुराण में इसका वर्णन पढ़ने को मिलता है? वामन कथा में, वामन कथा कह सकते हैं, वामन पुराण में कह सकते हैं, तो वामन पुराण में इसको पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट, शीशे वाली मस्जिद जिसको मिरर मॉस्क्यू हरियाणा के किस जिले में स्थित है? शीशे वाली मस्जिद है मेरे दोस्त रोहतक में। नेक्स्ट हमारे पास, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का वर्षन युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का अगर दूसरा युद्ध पूछने की बात करें तो कब हुआ था? वो हुआ था 1546 में, 1546 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था यह दोस्त आप कमेंट में बताइएगा। और पानीपत का तीसरा युद्ध पूछे तो हुआ था मेरे दोस्त मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और ये कब हुआ था? यह हुआ था 1761 में। तब उसके बाद मराठा कमजोर पड़ गए थे और 1761 की लड़ाई मराठा हार गए थे, ठीक है मेरे दोस्त। 1526 ही हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी। यहाँ पे है ना, लोदी डायनेस्टी खत्म हुई थी। और कौन सी? बाबर ने अपनी मुगल डायनेस्टी का अपना जो परचम था वो लहरा दिया था। 1526 में ही बाबर ये आया था यहाँ पर भारत में, और इब्राहिम लोदी की डायनेस्टी खत्म करके बाबर ने पूरा अपना यहाँ पर राज जमा लिया। उसके बाद बीच में थोड़े से साल शेरशाह सूरी आएगा, बट उसको फिर हटाने के बाद सारी इनकी मुगल डायनेस्टी चलेगी 1526 से लेकर लगभग जो इनका लास्ट का राजा था औरंगजेब, तब तक इनकी जो डायनेस्टी है वो चलेगी मुगलों की। आई थिंक सो 1700 के आसपास तक इनकी डायनेस्टी चलेगी 1526 से। नेक्स्ट हमारे पास पानीपत का दूसरा युद्ध, ये लो हमारा आ ही गया है हमारे पास क्वेश्चन। पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये 1556 में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच। हेमू और अकबर के बीच हुआ था 1556 में। नेक्स्ट हमारे पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का, फिर ये दोस्त मेरा आ ही गया आपके सामने 1761 में हुआ था, मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली, 1761 में। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हिसार किस नदी के किनारे बसा है? हिसार बसा है चेटांग नदी के, चेटांग नदी के किनारे बसा है। तो यह थे मेरे दोस्त आज के हमारे 90 क्वेश्चन, जो कि हरियाणा की जीके में बहुत ही बारी पूछे जाते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी में। और मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को देखोगे 1 या 2 बार तो आप उसको याद रहोगे और भूल नहीं पाओगे। और वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको एक बार अगर आपने पढ़ लिए तो आप इसको भूल नहीं पाओगे। और मेरे दोस्त ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना जो है ज्ञान का सागर बढ़ाते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही है जो आपको आगे ले जाएगा और आपको सक्सेसफुल एक दिन आपको बना देगा। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।